क्या हो गया है तुम्हें वसु? तुम इतना कैसे बदल गई? यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी वसु इतना गिर सकती है। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी वसु। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? देव सर, मैं आपका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, लेकिन आपकी सारी यादें अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आज से मेरे दिल में, मेरे कमरे में, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। देवी हुकुम, आज सही मायनों में आपकी जीत हुई है। हरदेव सर ने हमारे को सिर्फ घर से नहीं, अपनी जिंदगी, अपने मन दोनों से निकाल दिया। और मैं भगवान से यही विनती करूंगी कि उनके मन में जो हमारे लिए नफरत पैदा हुई है ना, वो हमेशा बरकरार रहे। क्योंकि अगर देव सर के मन में फिर से हमारे लिए प्रेम जागा तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारा प्यार आपको कभी आबाद नहीं रहने देगा देव सर, भी नहीं। लेकिन हमारे मन में हमारे धनी के लिए हमेशा ऐसे ही प्रेम रहेगा। मैं जहां भी जाऊंगी आपके पास ही रहूंगी धनी, आपके पास रहूंगी। देव जी। नंदी प्लीज। नंदी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। देव जी आप प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? जी जाने दीजिए ना वसु को, वो आपके लिए बनी ही नहीं थी। उसने आपको टूट के अलावा दिया ही क्या है? और उसके जाने के बाद ना आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आ गई हूँ ना। मैं आपके साथ रहूंगी और कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगी। आपकी जिंदगी फिर से सजाऊंगी, फिर से संवारूंगी। क्योंकि देवांशी, मैं कल भी आपसे प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करूंगी। और मैं तो ये भी भूलने को तैयार हूँ कि आप कभी किसी वसु से प्यार करते थे या आपकी कभी उससे शादी भी हुई थी। मैं सब भूल जाऊंगी और आप भी सब कुछ एक पूरे सपने की तरह भूल जाइएगा। हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे देव जी। सब कुछ बहुत अच्छा होगा देवांशी, सब कुछ अच्छा होगा। नंदिनी, ऐसी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था, तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना, तुम्हारे साथ प्यार से पेश आना, ये सब एक नाटक था, ताकि हमें पास देखकर वसु को तकलीफ हो और वो कमजोर पड़कर अपनी मजबूरी बता दे। एक बार वसु के बदलने का कारण पता चल जाता ना, सब ठीक कर देते। मैं अपनी पुरानी वसु को कहीं से भी ढूंढ कर ले आता। लेकिन नंदिनी, मैं सिर्फ वसु से प्यार करता हूं, उसके अलावा मैं किसी के साथ जिंदगी बिताने की सोच भी नहीं सकता। मेरी वजह से तुम्हारे मन में अगर कोई भी उम्मीद जगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मैंने जो तुमसे बात कही थी, मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि ये बस एक नाटक था, ताकि वसु और मेरा रिश्ता ठीक हो सके। लेकिन अब इस रिश्ते में बचाने लायक कुछ बचा भी तो नहीं है ना देव जी। अपने दिल से प्यार की परत को हटाइए।
वरना आप अपने आप को और इस पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे इस प्यार की वजह से। शायद तुम सही कह रही हो नंदिनी। मेरी वसु अब मेरी वाली वसु नहीं रही, और शायद ये बात समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ये बात तो तय है, वसु के लिए पैसों के आगे मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी देव जी कि वसु के समझने और सुधरने की झूठी उम्मीद आप मत पालिएगा। जिस लड़की के लिए इस घर ने इतना कुछ किया, जिस देव ने उस लड़की के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अगर वो आपकी कदर नहीं कर सकती ना, तो ऐसी लड़की को तो वसु जो भी सोचे, जो भी करे, आज भी वो मेरी पत्नी है, और उसके बारे में मैं एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगा। अरे बाबू साहब क्या कर रहे हैं आप बाबू साहब? हट जाओ। अरे को शर्म ना आई जो अपने सासरे में शराब पीकर इतना तमाशा किया, वो भी तब जब इतने सारे मेहमान थे। गलती थारी ना है, गलती तो हमारी है जो हमने थारे को पैदा किया, और इसकी सजा ना हमारे कोई भुगतनी होगी। अरे बाबू साहब, अरे बाबू साहब देखिए, हम मार खुद को रहे लेकिन धरती तो यहाँ हिल रही है। हमारे को बचा लीजिए ना बाबू साहब, उठ, बचाइए हमारे को। अपने पैरों पर खड़ी हो बाबू साहब। एक आखिरी बार अपनी वसु ने गले से लगा लीजिए बाबू साहब, ये पता ही मौका फिर कभी मिले या ना मिले। अरे बाबू साहब। अच्छा है जो तू खुद यहाँ से जा रही है, क्योंकि मैं अब अपनी सबसे बड़ी भूल ने अब और अपने घर में ना देख सका हूँ। अपने इस लालच ने भी अपने साथ ले जा। इसी लालच ने थारे से थारा हर रिश्ता छीन लिया है। अब अकेली पड़ी रहना अपने सोने के महल में, क्योंकि थारा यो बाप मरते दम तक थारी शक्ल न देखेगा। बाबू साहब दूर रहना हमारे से। ठीक है बाबू साहब, मैं कल सवेरे की पहली गाड़ी से यहाँ से चली जाऊंगी, और आपके पास भी वक्त है। अगर आपको हमारे साथ चलना है तो आप चल सकते हैं। हम लोग खूब मजे करेंगे, ठाट से जिएंगे। और अगर आपको नहीं चलना है तो आपकी मर्जी, क्योंकि अगर मैं चली गई मैं वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगी। जिए या मरे, हमारे को अब इससे कोई फर्क ना पड़ता है।